चलिए, तब तक 12 प्रश्न किसको याद हो गए हैं? रिपीट करिए पीडीएफ ऑन होते तक। 12 प्रश्न कौन कौन से थे? याद तो नहीं है, पढ़ के बता सकता हूँ। हाँ जी, देख कर ही बताइए, पढ़कर बताइए। लवी जी को कल याद था, लवी जी पूरा कल बताए थे बिना देखे। उसी तरह आप लोगों को भी याद करना है, ठीक है? अच्छा, चलिए। 12 क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है मोक्ष मुक्ति के उपाय क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त करता है। तीसरा है योग की उपादेयता क्या है। चौथा, अज्ञान की निवृत्ति का उपाय क्या है। पांचवा, ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती। छठा, योगी का व्यवहार कैसे होता है एवं वह कैसे परमात्मा पद को प्राप्त करता है। सातवां, योगी जनों की गति क्या होती है। आठवां, ज्ञानी को अनेक व योगी को एक जन्म में मुक्ति कैसे मिलती है। नवा, योग के बारे में, योग क्या है। और 10वां, योग के प्रकार के बारे में पूछा गया है। और 11वां, काकमत और मटमट क्या है। और 12वां, सिद्धियां क्या होती हैं और योग में उनका क्या उपयोग है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक थैंक यू। स्क्रीन शो हो रहा है ना? जी मैम। क्या हो गया बैक, क्या हो गया? चलिए, इसकी श्लोक वाली स्लाइड भी मैंने बनाई है, अपलोड हुई है क्या उसमें ड्राइव पर? नहीं मैम। चलिए ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पाया होगा। कल योग बीज की लास्ट क्लास रहेगी तो हम लोग उसमें श्लोक वाइज एक बार एक सरसरी तौर पर देख लेंगे, ठीक है? चलिए, फिर आप लोग को दे दिया जाएगा। कल हम लोगों ने 6 से 8 प्रश्न किया था। पहला था 6वां नंबर का जो प्रश्न था, 5वां नंबर का, ज्ञानी को मुक्ति क्यों नहीं मिलती है। फिर छठा हम लोगों ने देखा कि योगी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसे वो जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ज्ञानी जनों की गति क्या होती है। फिर 8वां हमने कल देखा था कि ज्ञानी को अनेक जन्म और योगी को एक जन्म में ही मुक्ति मिल जाती है। आज हम देखेंगे 9वां प्रश्न। माता पार्वती जी शिव जी से करती हैं, बोलती हैं कि योग किसे कहते हैं, योग का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है और योग के अभ्यास से क्या क्या लाभ होता है। अब यहाँ पर से हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज शुरू हो जाएगा, ठीक है? अभी तक हम लोग जो है आध्यात्मिक नॉलेज देख रहे थे, स्पिरिचुअल नॉलेज, कि कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करके साधना करके जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर माता पूछ रही हैं कि योग किसे कहते हैं, योग का अभ्यास किस प्रकार से किया जाना चाहिए और योग के अभ्यास से क्या क्या लाभ होता है। तब यहाँ पर शिव जी माता पार्वती के प्रश्नों को स्पष्ट करते हुए उत्तर देते हैं। योग अपान प्राण संयोगो स्वरजो रेतस तथा सूर्य चंद्र योगो जीवात्मा परमात्मनो। ठीक है, योग अपान प्राण संयोगो अर्थात प्राण और अपान के संयोग को, स्वरजो रेतस तथा अर्थात रज और वीर्य, ठीक है, वीर्य को संस्कृत में कहा जाता है रेतस। फिर बोल रहे हैं सूर्य चंद्र चंद्रमा योगो जीवात्मा परमात्मनो, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी तथा जीवात्मा और परमात्मा, इन सब का जब संयोग होता है तो योग कहलाता है, ठीक है? योग बीज के अनुसार योग की परिभाषा है तो प्राण और अपान का संयोग होने से, रज और वीर्य के संयोग होने से, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के संयोग होने से, जीवात्मा और परमात्मा, जब इनका संयोग होता है तभी से ही योग कहा जाता है। क्वेश्चन आता है इससे कि योग क्या है या योग की परिभाषा क्या है। ऑप्शन में देंगे प्राण और अपान का एक होना, रज और वीर्य का एक होना, सूर्य और चंद्र नाड़ी का एक होना, जीवात्मा और परमात्मा का एक होना, उपयुक्त सभी, या इनमें से कुछ और आंसर दूसरा ऑब्जेक्टिव में दे देगा और फिर पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है? इस तरीके से वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो प्राण अपान रजवीर और सूर्य चंद्र नाड़ी तथा जीवात्मा और परमात्मा जब इनका ही संयोग होता है तो उसे योग कहते हैं। तात्पर्य यह है कि योग पर अर्थात द्वैत का नाश करके अद्वैत स्थिति पर पहुंचना। इस क्रम में प्रथम स्थूल द्वैत प्राण और अपान के द्वैत को समाप्त करना, जीवात्मा और परमात्मा में अद्वैत की स्थापना की जाती है। अब द्वैत का अर्थ क्या होता है बताइए आप लोग, क्या है द्वैतवाद का सिद्धांत? एनीवन? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। हम्म। द्वैत मैम ये द्वैत, विवाद होता है मैम, जो दो विचारधाराओं की। ओके। और द्वैत और अद्वैतवाद का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं ना, अद्वैतवाद के प्रचारक या प्रतिपादक कौन है? आदि शंकराचार्य। हम्म। तो द्वैत का अर्थ होता है कि जो ब्रह्म और जीव को अलग अलग रूपों में देखे और जो उन दोनों को एक माने, वो अद्वैत है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्राण और अपान को मिला रहे हैं। प्राण ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, अपान नीचे की ओर प्रवाहित होता है। जब मूल बंध और जालंधर बंध के माध्यम से प्राण और अपान की क्या होती है, संयोगिता होती है, संयोग होता है, तो फिर वो कहाँ बहने लगता है, प्रवाहित होने लगता है, सुषुम्ना में, उद्यान बंध के माध्यम से। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, प्राण और अपान की एकता हो गई, तो द्वैत का भाव मिट गया ना। तो यही है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, योग पर अर्थात द्वैत का नाश करके अद्वैत स्थिति पर पहुंचना। ठीक है, यानी कि जो द्वैत का भाव है वो खत्म हो जाता है और जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है। इस क्रम में प्रथम स्थूल द्वैत प्राण और अपान के द्वैत का समाप्त करके, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यानी कि जो प्राण और अपान, ये जो दो अलग अलग जो भाव हैं, उनको समाप्त करके जीवात्मा और परमात्मा में अद्वैत की स्थापना करना, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा भी एक हो जाते हैं। ठीक है, जो अलग अलग जो भाव है ब्रह्म और जीव का, कि जो लोग अलग अलग मानते हैं, जब इनकी क्या बोलते हैं, एकता होती है, तब अद्वैत की स्थापना होती है। अर्थात इन विविध दो दो पदार्थों का योग स्थापित किया जाता है, अतः इसे इस अद्वैत की सिद्धि को ही योग कहा जाता है। अर्थात जब अद्वैत भाव सिद्ध हो जाता है तब उस स्थिति को ही योग कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पर योग की परिभाषा दी गई है, प्राण और अपान, रजवीर, सूर्य चंद्र नाड़ी, जीवात्मा और परमात्मा, जब इनका संयोग होता है तो इसे योग कहा जाता है। और दूसरे अर्थों में समझें तो द्वैत भाव का नाश करके जब अद्वैत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब हम उसे योग कहते हैं। क्लियर है ये वाली लाइन? आगे बढ़ें। यस मैम। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पर योग अभ्यास के लक्षण बता रहे हैं कि जब योगी जो है साधना करने लगता है तो फिर क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शिव जी बोलते हैं कि जब हमको योग साधना करनी होती है तो ऐसे गुरु की खोज करो, ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करो जिसने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया हो, उसकी सेवा करो। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि शिव जी बता रहे हैं कि आपको योग साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको गुरु की खोज करनी होगी, उनके सानिध्य में जाना होगा, क्योंकि बिना गुरु के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। उसके बाद और ऐसे गुरु, कैसे गुरु होने चाहिए, जिसने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया हो, उसकी सेवा करो और गुरु की कृपा से वेष्टनांबर वस्त्र को प्राप्त करो। ठीक है, एक वस्त्र होता है, शुद्ध धवल वस्त्र होता है, कोमल होता है, उसको कहा जाता है वेष्टनांबर वस्त्र। तो उसको हमको गुरु की कृपा से ही प्राप्त करना है, बिना गुरु की कृपा वो प्राप्त नहीं हो सकता। आगे यहाँ पर बताते हैं, वेष्टनांबर वस्त्र की लंबाई एक वितस्ती अर्थात 12 अंगुल या फिर एक वित्ता जो बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, वेस्टर्नाम्बर वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई पूछा जाता है। तो वेस्टर्नाम्बर वस्त्र की यहाँ पर लंबाई 1 वितस्ती यानी 12 अंगुल और चौड़ाई 4 अंगुल है, जो कि कैसी होती है, कोमल होती है, शुद्ध होती है, धवल वस्त्र होती है, धवल अर्थात श्वेत वस्त्र होती है, साफ होती है। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमको गुरु की खोज करनी है और ऐसे गुरु की खोज करनी है जिन्होंने खुद प्राणायाम को सिद्ध कर लिया है, उनका सानिध्य प्राप्त कर हम
को उनकी सेवा करनी है और उनकी सेवा करते हुए उनकी कृपा से हमको वेस्टर्नाम्बर वस्त्र की प्राप्ति करनी है। और इस वेस्टर्नाम्बर वस्त्र की लंबाई कितनी होती है? 1 वितस्ती या फिर 12 अंगुल या फिर 1 वित्ता। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे, किसी भी को देखकर वहां पर पूछ सकते हैं। और चौड़ाई जो है 4 अंगुल। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर, फिर आगे मैम कुंडली के बारे में मैम बताया जा रहा है। मैम जो मैम लोग जो साधु बनते हैं वो जो चोला ओढ़ते उसी को बोलते हैं क्या मैम? वेस्टर्न पर क्या है? हाँ, उसी प्रकार से होती है, जो क्या बोलते हैं, हमारे नाभि के नीचे का जो अंग होता है उस वस्त्र के माध्यम से मतलब वो ढका रहे इस तरीके से। ठीक है, तो उसी को ही बोला जाता है वेस्टर्नाम्बर वस्त्र। ओके सौरभ जी। जी मैम विजय बोल। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कुंडली के यहाँ पर कितने लपेटे बताए गए थे? शुरू में ही हम लोगों ने देखा था 8 लपेटे। ठीक है, 8। हाँ। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कुंडली जागृत कैसे होगी, तो उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि शक्ति चालिनी मुद्रा। सबसे पहले हमको कुंडली जागृत करने के लिए कौन सी मुद्रा करनी होगी? शक्ति चालन करना होगा। और ये शक्ति चालन कौन से आसन में करना है? तो एक ही आसन का वर्णन यहाँ पर मिलता है, वो है वज्रासन। ठीक है, जिसे सिद्धासन भी कहा जाता है। हठ प्रदीपिका में इसके अन्य और क्या क्या नाम बताए गए हैं, बताइए आप लोग। हठ प्रदीपिका आप लोग पढ़ लिए है ना? नहीं मैम नहीं पढ़ा है। हेरंड हुआ है। ओके ओके, चलिए ठीक है। हठ प्रदीपिका में आप लोग देखेंगे वज्रासन को वहां पर मुक्तासन और गुप्तासन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन भी आते हैं कि हठ प्रदीपिका के अनुसार वज्रासन के या सिद्धासन के अन्य नाम सिद्धासन के अन्य नाम क्या है? तो वज्रासन, गुप्तासन और मुक्तासन। ठीक है, तो यहाँ पर वज्रासन और सिद्धासन दोनों ही एक ही है। आगे देखते हैं इसका स्थान। कुंडलिनी का स्थान बताया जा रहा है। कुंडलिनी जो है मूलाधार चक्र से ऊपर एवं कंद स्थान से नीचे है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा हो गया मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के ऊपर, थोड़ा ऊपर यहाँ पर, और कंद के स्थान से थोड़ा नीचे, यानी मणिपुर से नीचे जो है कंद का स्थान होता है, और कंध से नीचे जो पेडू वाला भाग होता है, यानी कि जो पेल्विस रीजन वाला भाग होता है, उसके पीछे के भाग पर जो है 8 बार वक्र होकर स्थित है, यानी कि 8 लपेटे लिए हुए जो है कुंडलिनी वहां पर स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि कुंडलिनी का स्थान जो है योग बीज के अनुसार कहाँ बताया गया है? तो मूलाधार चक्र से ऊपर एवं कंद स्थान से नीचे तथा पेडू के पीछे भाग पर 8 बार 8 लपेटे में स्थित है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये वाला स्थान यहाँ पर बताया गया है, कुंडलिनी का स्थान। अब बोल रहे हैं कि जब हम शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास निरंतर 15 दिन तक के करते हैं तो क्या होता है? जो 8 लपेटे वाली कुंडलिनी है वो तप्त होने लगती है, यानी कि वो जैसे ही शक्ति चालिनी मुद्रा हम लोग करने लगते हैं, तो शक्ति चालिनी मुद्रा करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो जो है क्या करती है? कुंडलिनी को तप्त करके रखती है, यानी कि तपाकर रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बताया हुआ है कि उसके पश्चात निरुद्ध मारुतम कुंभक करके शक्ति चालन करके 8 बार कुंडलित होकर स्थित कुंडली को नाभि में आकुंचन करके नौली की तरह हमको चलाना है। ठीक है, तो शक्ति चालिनी मुद्रा हमको करना है, और शक्ति चालिनी मुद्रा करते हुए कुंभक लगाना है, और कुंभक करते हुए क्या करना है? वहां पर जो वायु है उसको रोककर नाभि में ही नौली की तरह उसको चलाना है, गोल गोल घुमाना है कुंडलिनी को। इससे कुंडलिनी क्या हो जाएगी? ऋजु भाव, कोमल भाव हो जाएगी, जिससे मृत्यु का भय नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या करना है? यहाँ पर जो 8 लपेटे लिए हुई है कुंडलिनी, उसको शक्ति चालिनी मुद्रा के द्वारा कुंभक करके नौली की तरह हमको बार बार चलाना है, उड्डयन बंध लगाकर। ठीक है, उससे क्या होगा? जब हम इस तरीके से चलाएंगे उसको बार बार, तो क्या होगा? कुंडलिनी जो है वो कोमल भाव की हो जाएगी, ऋजु भाव हो जाएगी, जिससे क्या होता है? जो साधक होते हैं उसको मृत्यु का जो भय होता है वो नहीं रह पाता है। ठीक है, मृत्यु पर वो जो है विजय प्राप्त कर लेता है, या मृत्यु का जो डर है वो दूर हो जाता है। ठीक, अब इसके क्या लाभ हैं? तो इसके लाभ बताए गए हैं। वहनी ज्वलित होती है, जिससे कुंडलिनी तप्त रहती है। ठीक है, वहनी अर्थात अग्नि ज्वलित हो जाती है। अग्नि यानी कि जो जठराग्नि होती है वो ज्वलित हो जाती है, जिससे कुंडलिनी तप्त रहती है। ये क्लियर है ये वाला स्लाइड?
सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कुंडलिनी का जो है 8 लपेटा बताया गया है। ठीक है, 8 लपेटे ली हुई है और उसको जागृत कैसे करना है, तो शक्ति चालिनी मुद्रा के द्वारा उसको जागृत करना है। ठीक है, तो जागृत नहीं होगी, सबसे पहले वो शक्ति चालिनी मुद्रा करेंगे तो क्या होगी, वहां पर अग्नि प्रज्वलित होगी और वो तप्त होगी। जब इसका निरंतर हम 15 दिन तक के अभ्यास करते हैं शक्ति चालिनी मुद्रा का, तो जो कुंडलिनी है वो तप्त होती है। और निरंतर जब लगातार हम 7 माह तक अभ्यास करते हैं तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है और सुषुम्ना का मुख खुल जाता है। ये भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुंडलिनी का स्थान बताया जा रहा है। कुंडलिनी का स्थान मूलाधार चक्र से ऊपर एवं कंद स्थान से नीचे। ये समझ आया ना कुंडलिनी का स्थान जो है, कि एक बार और बताऊं? बताइए, आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा। जी मैम, मजा आ गया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाली स्थान मूलाधार से ऊपर और कंध से नीचे। तो कंध का स्थान जो होता है मणिपुर चक्र से थोड़ा सा नीचे होता है, देह मध्य वाले भाग पर। ठीक है, और पेडू के पीछे यानी कि पेल्विस रीजन जो हमारा मेरुदंड होता है ना, उसके उस वाले भाग पर होता है। ठीक है, तो वहां पर जो कुंडली है वो 8 लपेटे लिए हुई है और शक्ति चालिनी मुद्रा से अग्नि ज्वलित होती है, जिससे कुंडलिनी तप्त हो जाती है। फिर आगे देखते हैं, ग्रंथियों का भेदन स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे बताया जा रहा है कि जब लगातार 7 मास तक क्या करते हैं, शक्ति चालिनी मुद्रा निरंतर करते रहते हैं, अग्नि ज्वलित रहने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुल जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी का यहाँ पर दूसरा नाम बताया गया है ब्रह्म ग्रंथि, सॉरी, ब्रह्म नाड़ी। ठीक है, योग बीज के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी का दूसरा नाम ब्रह्म नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब लगातार 7 मास तक के अग्नि ज्वलित रखते हैं, है ना, अग्नि ज्वलित रखने से क्या हो जाती है, कुंडलिनी जागृत हो जाती है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुल जाता है और ग्रंथियों का भेदन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ग्रंथियों का भेदन स्टार्ट होता है, आगे हम साधना क्रम में आगे बढ़ते हैं, उससे जो है अनाहत चक्र जागृत हो जाता है और विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उसके पश्चात सहस्त्रार चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है जैसे ही क्या होता है, अग्नि ज्वलित हुई, अग्नि ज्वलित रखते हैं, 7 माह तक निरंतर साधना करते रहते हैं, तो जस्ट कुंडलिनी जागृत होती है। जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है यहाँ पर, तो जो ये सुषुम्ना का मुख है वो खुल जाता है। सुषुम्ना का मुख खुलते ही क्या होता है, ग्रंथियों का भेदन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊर्जा आगे बढ़ते जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। ब्रह्म ग्रंथि के भेदन होने के बाद फिर से निरंतर हम साधना जारी रखते हैं, तो फिर अनाहत चक्र ओपन हो जाता है। अनाहत चक्र ओपन होता है तो विष्णु ग्रंथि का भेदन शुरू हो जाता है। फिर निरंतर अभ्यास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे वो रुद्र ग्रंथि का भी भेदन कर देता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे ग्रंथियों का भेदन होता है। तो योग बीज के अनुसार 3 ग्रंथियां, लगभग सभी में 3 ग्रंथियां ही बताई गई हैं। तो जैसे जैसे हम साधना क्रम पर आगे बढ़ते जाते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है, सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुल जाता है। सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुलता है तो ग्रंथियों का भेदन शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि के बाद विष्णु ग्रंथि, अनाहत चक्र ओपन होता है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इस तरीके से योगी जो है मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं, ब्रह्म नाड़ी का यह सबसे ऊपर का भाग है रुद्र ग्रंथि। कुंडलिनी के साथ यहाँ पर प्राणों के पहुंच जाने पर योगी की असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है। समाधि के कितने टाइप हैं योग दर्शन के अनुसार, बताइए? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, असंप्रज्ञात समाधि को और किस नाम से जाना जाता है? परावैराग्य। और संप्रज्ञात समाधि को अपर वैराग्य। ठीक है, अपर वैराग्य। वह परमानंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। ठीक है, जैसे ही ब्रह्म नाड़ी का सबसे ऊपर का भाग खुलता है, यानी रुद्र ग्रंथि ओपन हो जाती है, सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है, तो क्या होता है, योगी की जो है असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है और वह क्या करता है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और उसमें लीन हो जाता है। यह योग की पूर्णता की स्थिति है।
ठीक है, योग की पूर्णता की स्थिति क्या है? जब योगी की असंप्रज्ञा समाधि सिद्ध हो जाती है और वह साक्षात ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। उस स्थिति में जीव और ब्रह्म का भेद भी जो है मिट जाता है और अद्वैत ज्ञान की प्रतिष्ठा हो जाती है। यानी कि जब योगी उस कंडीशन में, उस स्थिति या उस अवस्था में पहुंचता है तो वो जीव और ब्रह्म को एक ही समझने लगता है। जो द्वैत का भाव रहता है वो मिट जाता है और अद्वैत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात अद्वैत ज्ञान की उसे प्राप्ति हो जाती है। ये क्लियर है? आगे बढ़ें, ये वाली स्लाइड। ठीक है, तो शक्ति चालिनी मुद्रा कितने दिन करने के लिए बोला गया है? पहले तो 15 दिन तक अभ्यास करना है। 15 दिन अभ्यास करने से क्या होगा? अग्नि प्रज्वलित होगी और वो अग्नि क्या करती है? कुंडलिनी को तपाए रखती है। फिर निरंतर जब 7 माह तक अभ्यास करते हैं तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है और सुषुम्ना का मुख खुल जाता है। जैसे ही सुषुम्ना का मुख खुलता है तो ग्रंथियों का भेदन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि, फिर विष्णु ग्रंथि और फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है, तो जब रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है तब योगी जो है असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है और वहीं पर वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। तब योग की पूर्णता सिद्ध हो जाती है और जो उसका जो द्वैत का भाव होता है, जीव और ब्रह्म को लेकर उसके अलग अलग विचार होते हैं, वो भाव मिट जाता है और अद्वैत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वो जीव और ब्रह्म को एक ही समझने लगता है। ठीक है, इस तरीके से वो मोक्ष को प्राप्त करता है। क्लियर है ये? आगे बढ़े। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कुंभक के 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से कुंभक? तो पहला है संहित कुंभक और दूसरा है केवल कुंभक। ठीक है, ये सब योग के अंतर्गत आएगा। जो हमारा अभी 9वां प्रश्न ही चल रहा है, योग क्या है ना, माता पार्वती ने प्रश्न किया, योग क्या है, योग का अभ्यास किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब उसी के अंतर्गत ही प्रभु जो है आंसर दे रहे हैं। तो सब अब यहाँ पर जो है कुंभक के 2 प्रकार बताए गए हैं। तो कुंभक के 2 प्रकार संहित कुंभक और केवल कुंभक। उसके बाद आगे देखें तो संहित कुंभक के भी 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। घिरण संहिता में कितने कुंभक बताए गए हैं कुंभक के प्रकार? 8। कौन कौन से श्लोक बोलिए? सहित सूर्यभेदी उज्जयी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली। तो कौन कौन से प्राणायाम नहीं है यहाँ पर? प्लाविनी नहीं है ना, और शीतकारी नहीं है, और हठयोग प्रदीपिका में प्लाविनी है और शीतकारी भी है। ये याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, आगे जब आप लोग हठयोग प्रदीपिका पढ़ेंगे तब आप लोग को पता चलेगा। अब यहाँ पर जो है सहित कुंभक के 4 प्रकार, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। सहित कुंभक को 3 बंधों के साथ करने से केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, जब हम सहित कुंभक करेंगे और किसके साथ करना है? 3 बंध। कौन कौन से बंध का उल्लेख किया गया है योग बीज में, बताइए? मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब हम इन कुंभकों को बंधों के साथ करेंगे तो जो केवल कुंभक है वो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी। अब यहाँ पर माता फिर पूछती हैं कि प्राणायाम के अभ्यासी को कैसा होना चाहिए। तो शिव जी बता रहे हैं कि जो प्राणायाम के अभ्यासी हैं उनको मिताहारी, धैर्यशाली और अभ्यासी होना चाहिए। ठीक है, वहीं हठयोग प्रदीपिका में आपको बताया जाएगा ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण। इस तरीके से आता है कि 1 वर्ष या उससे अधिक समय में कौन सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो जो ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण होता है उसको जो है सिद्धि जल्दी मिलती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बताया गया है कि प्राणायाम के अभ्यासी को कैसा होना चाहिए। तो मिताहारी, धैर्यशाली और अभ्यासी होना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, कुंभकों की विधि देखते हैं और उनके क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य भेदन। सूर्य भेदन करना कैसे है हमको बताइए। अभी हम लोग जैसे करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम, तो कैसे करते हैं? राइट से राइट लेके लेफ्ट से लेफ्ट छोड़ना है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? जी हाँ, मैम। राइट नॉस्ट्रिल से लेके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रीचेक करना है। जी बहुत बढ़िया। इसी तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है
सूर्य नाड़ी से अर्थात राइट नॉस्ट्रिल से हमको पूरक करना है ना, विधिवत बंध लगाना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है जब हम कुंभकों को बंधों के साथ करेंगे तो जो हमारी केवल कुंभक है वो ऑटोमेटिक ही सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद फिर चंद्र नाड़ी से हमको रेचक कर देना है। ठीक है, अब इसके लाभ देख लेते हैं। तो लाभ में यहाँ पर बताया गया है पेट के सभी रोग दूर हो जाते हैं, वात दोष दूर होता है और कंठ के रोगों का नाश हो जाता है। ठीक है, ये 3 हैं। पेट के सभी रोग दूर हो जाते हैं। हठ प्रदीपिका में आपको पढ़ने को मिलेगा। कृमि दोष दूर होते हैं, वो भी पेट से संबंधित रोगी हैं। वात दोष दूर होते हैं और कंठ से संबंधित जो कफ वगैरह या फिर जो बोलते हैं ना गले में टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाना, तो इस प्रकार के सारे रोग जो हैं कंठ से संबंधित वो सब दूर हो जाते हैं। तो 3 लाभ हैं, इसको याद रखेंगे। पेट के सभी रोग दूर होते हैं, वात दोष दूर होता है और कंठ के रोगों का नाश हो जाता है। अभी अगर हम लोग आधुनिक उसमें देखें तो सूर्यभेदी प्राणायाम को क्यों कराया जाता है? मोस्टली अगर देखा जाए तो कौन से दोष को दूर करने के लिए? वात दोष। वात दोष मैम। हाँ, वात और कफ, कफ के लिए भी बोला जाता है ना कि सूर्यभेदी प्राणायाम करें जिसको कफ बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करना कैसे है? तो दोनों नॉस्ट्रिल से हमको जो है वायु को खींचना है और पेट के अंदर खींचकर कुंडलिनी के पास, ठीक है, कुंडलिनी के पास यथाशक्ति रोकें तथा सूर्य नाड़ी से रेचक करें। दोनों नॉस्ट्रिल से हमको जो है वायु का पान करना है और वायु का पान करने के बाद उसको पेट तक के लेकर जाना है। कुंडलिनी का जो स्थान है कंद वाले स्थान तक के, वहां पर हमको कुंभक लगाना है। यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार रोक कर रखना है और उसके बाद धीरे से सूर्य नाड़ी से रेचक कर देना है। अब इसके लाभ देखते हैं। कंठ के कफ आदि सभी रोग दूर होते हैं, सिर में होने वाले रोग दूर हो जाते हैं, जलोदर रोग दूर होता है। ठीक है, जलोदर अर्थात पेट व धातु से संबंधित जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है, अर्थात जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है उज्जाई प्राणायाम से। और इस प्राणायाम को चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कौन से प्राणायाम को चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं, तो उज्जाई प्राणायाम। उसके बाद आगे देखते हैं शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करना कैसे है? मुख से वायु खींचकर नासिका से निकालना है। ठीक है, मुख से वायु का पान करना है और नासिका से निकाल देना है। इसके लाभ क्या है? पित्तजन्य रोग जो है दूर होते हैं और ज्वर नष्ट होता है, जो बुखार है वो दूर हो जाता है और पित्त से संबंधित जो रोग होते हैं वो दूर हो जाता है। ये हो गया शीतली प्राणायाम। अब आगे देखते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम को योग बीज में भस्त्री प्राणायाम कहा गया है। भस्त्री या फिर भस्त्रा दोनों आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो चौथा प्राणायाम है भस्त्रिका, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भस्त्री या फिर भस्त्रा, इस तरीके से याद रखेंगे। इसको करना कैसे है? लोहार की भस्त्रा के समान वेग पूर्वक वायु को रेचक और पूरक करना है। और जब शरीर थकान होने लगे, यानी कि जब इस प्राणायाम को करते हुए थकान महसूस होने लगे, तो हमको सूर्य नाड़ी से पूरक करके चंद्र नाड़ी से रेचक कर देना है। ठीक है, तो वेग पूर्वक वायु का रेचन और पूरक करना है। ठीक है, वेग पूर्वक करना है, सामान्य रूप से लेना है और छोड़ना है बराबर मात्रा में। ठीक है, और जब शरीर थकने लगे, थकान महसूस होने लगे, तो हमको राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल कर देना है। ठीक है, अब इसके लाभ देख लेते हैं। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर करता है। शरीर अग्नि प्रदीप्त करती है, अर्थात शरीर की जो अग्नि जठराग्नि है वो प्रदीप्त करती है। कुंडलिनी जागरण होता है। चक्र प्रबुख होते हैं, प्रबल होते हैं। अब कुंडलिनी जागृत होगी तो चक्र क्या होंगे? प्रबल होंगे, है ना। चक्र भी जागृत हो जाएंगे, ग्रंथियों का भेदन स्टार्ट हो गया। कुंडली जागरण हो रहा है तो सुषुम्ना का मुख खुल जा रहा है। सुषुम्ना का मुख खुल रहा है तो ग्रंथियों का भेदन स्टार्ट हो गया, और ग्रंथियों का भेदन स्टार्ट हो गया अर्थात चक्र भी ओपन होते जा रहे हैं। वासनाएं क्षीण हो जाती है, सुख एवं कल्याण की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना के मुख के मलों को हटाती है, अर्थात सुषुम्ना का मुख यानी कि जो वहां पर मल है, ठीक है, वो हट जाता है और सुषुम्ना का मुख खुल जाता है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है। तो इतने सारे 8 लगभग लाभ बताए गए हैं भस्त्री प्राणायाम के। वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं, शरीराग्नि प्रदीप्त होती है, कुंडली जागरण होता है, चक्र प्रबल होता है। ये लगभग अगर देखें तो सब एक ही है।
सुषुम्ना का मुख खुल रहा है, यानी मल दूर हो रहे हैं तो सुषुम्ना का मुख खुल रहा है। सुषुम्ना का मुख खुल रहा है तो क्या हो रहा है? कुंडलिनी जागरण हो रहा है। कुंडलिनी जागरण हो रहा है तो क्या हो रहा है? ग्रंथियों का भेदन हो जा रहा है, और ग्रंथियों का भेदन हो जा रहा है तो इससे क्या हो रहे हैं? चक्र जो है स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए भस्त्री प्राणायाम के लाभ। ठीक है, तो 4 कुंभक किसके हैं? ये प्रकार संहित कुंभक के। और जब इनको बंधों के साथ किया जाता है तो क्या होता है? केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है। क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट है? मैम वासनाएं क्षीण मतलब? जो भी वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो खत्म होने लगती हैं। ठीक है, वासनाओं का अर्थ होता है कि जो हमारी इच्छाएं रहती हैं, कभी कुछ पाने की इच्छा, कभी कुछ घूमने या फिर घूमने जाने की इच्छा, मूवी देखने की इच्छा, है ना, पानी पूरी खाने की इच्छा, फिर ये सब धीरे धीरे जो है क्षीण होने लगता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा जब हम योग से पहले कैसे थे और योग करने के बाद, यानी योग के क्षेत्र में आने के बाद हम कैसे हो गए। कुछ ना कुछ जो हमारे हैबिट रहे होंगे, जो बुरी आदतें रही होंगी, वो तो दूर होंगी ना। या किसी चीज को खाने का एकदम मन होता रहा होगा, अब उससे मन ही हट गया होगा, खाने का मन ही नहीं होता होगा। ऐसा हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ? हाँ। बताइए। अच्छा ये बताइए, किसी का पानी पूरी खाना छूटा कि नहीं? पहले तो गुपचुप को देख के बहुत लालच आता रहा होगा, और अब आता है कि नहीं? ऐसा तो मेरे साथ हुआ है, पहले आता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब देखती भी हूँ तो भी कोई लालच नहीं आता। आप लोग भी बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग के साथ। चाय छूट गई मैम, पानी पूरी हाँ, तो नहीं, पर ये चाय। तो बड़ा वो है, बहुत बढ़िया। मैम और जवर जवर कौन सा रोग होता है मैम? हेलो, शीतले आवाज नहीं आ रही जी आपकी। मैम शीतले में आपने बोला ना जवर नष्ट करता है, तो कौन मतलब किस प्रकार का रोग होता है? ज्वर यानी छाती कि का फीवर फीवर। फीवर? हाँ, बुखार जो है ना वो नष्ट करता है। यानी कि जो फीवर में क्या होता है, हमारे शरीर की जो क्या बोलते हैं ताप है वो बढ़ जाती है ना। इसीलिए ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, ताप बढ़ गया है। तो शीतली प्राणायाम क्या करता है? हमको शीतलता प्रदान करता है। तो जब हम शीतली प्राणायाम करते हैं तो जो शरीर का ताप बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए शीतली प्राणायाम को अधिकतर गर्मी के दिनों में कराया जाता है। ठंड के दिनों में शीतली प्राणायाम वर्जित है। ठीक है, ठीक है सौरभ जी। जी मैम। जी मैम, कुछ बोल रही है क्या मैम? हाँ जी, आगे बढ़े हम। और किसी को कोई डाउट? नो मैम। चलिए, अब हम लोग देखते हैं मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। इसका जो सीक्वेंस होगा ना, इस श्लोक के अनुसार पहले मूल बंध होगा, फिर उड्डयन बंध होगा, और उसके बाद जालंधर बंध होगा। ठीक है, एक बार और मैं चेक कर लेती हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। प्रथमो मूलबन्धस्ततु द्वितीय उड्डयनकः जालंधरस्तृतीयस्तु लक्षणं कथयाम्यहम्। ठीक है, तो प्रथम मूल बंध है, द्वितीय उड्डयन बंध और तृतीय जालंधर बंध बताया गया। तो इसका सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, हाँ यहाँ पर ठीक दिया है, मूल बंध, उड्डयन बंध और फिर जालंधर बंध। अब देखते हैं मूल बंध करना कैसे है। तो गुदा को अत्यंत दृढ़ता से दबाकर वायु को ऊपर की ओर बलपूर्वक खींचें। जो हमारा एनस रीजन है, एनस रीजन को क्या करना है? उसको दबाना है अपने एड़ी के माध्यम से, और दबाकर फिर उसको क्या करना है? वायु को ऊपर की ओर खींचना है। और कैसे खींचना है? बलपूर्वक खींचना है, और उसको रोक कर रखना है अपनी यथाशक्ति। ठीक है, अपने सामर्थ्य के अनुसार रोकना है। तो उसे हम कहते हैं मूल बंध। तो मूल बंध जब हम करते हैं तो क्या होता है? जो अपान वायु होती है वो जो नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जब हम मूल बंध लगाते हैं तो ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पर लाभ बताया गया है, प्राण और अपान की एकता होती है और नाद बिंदु एक हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम जैसे ही मूलबंध लगाते हैं
तो जो अपान वायु नीचे की ओर प्रवाहित होती है वो ऊपर प्रवाहित होने लगती है, और जब जालंधर बंद लगाते हैं तो जो प्राण वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होती है वो नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो इससे प्राण और अपान की एकता होने लगती है। तो जब प्राण और अपान मिलते हैं आपस में तो उड्डयन बंद के माध्यम से उसको सुषुम्ना में प्रवेश कराने का क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। जब इस तरीके से अभ्यास करते हैं तभी जो है कुंडलिनी जागृत होती है और सुषुम्ना का मुख खुल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर कैसे करना है, गुदा को अत्यंत दृढ़ता से दबाकर वायु को बलपूर्वक ऊपर की ओर उठाना है, इसे ही मूल बंध कहते हैं। इसका लाभ हो जाएगा, प्राण और अपान की एकता होगी और नाद बिंदु एक हो जाते हैं। फिर दूसरा आता है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध कैसे करना है, नाभि के ऊपर और नीचे के पेट के भाग को प्रयत्न पूर्वक पीछे की ओर ताने, उस क्रिया को उड्डयन बंध कहते हैं। अब जब हम प्राण और अपान दोनों को एक करते हैं तो जैसे ही हमारी प्राण वायु जो होती है उसको हम लोग एक कर लिए, ठीक है, यहाँ पर कुंभक करके रोके हुए हैं। उसके बाद उसको क्या करना होता है, पीछे की ओर तानना होता है, यानी कि जो श्वास है उसको मेरुदंड से लगाना होता है। इस तरीके से जब हम अभ्यास करते हैं, पीछे की ओर तानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उड्डयन बंध कहते हैं। कुंभक के अंत में एवं रेचक के प्रारंभ में करना चाहिए। सही बोला गया है। उड्डयन बंध कैसे करते हैं, जैसे जैसे हम वायु को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुंभक के द्वारा रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो ये कुंभक का अंत हो गया। और जैसे ही जब हम छोड़ने वाले होते हैं यानी कि रेचक करने वाले होते हैं, तब उन दोनों के बीच में हमको उड्डयन बंध करना चाहिए। तो इसका लाभ क्या है, जब हम इस तरीके से 6 माह तक लगभग कंटिन्यू अभ्यास करते हैं तो मृत्यु को जीत लेते हैं। जो साधक होता है वो मृत्यु को जीत लेता है, अर्थात मृत्यु का भय उसको नहीं सताता है। ठीक है, तो ये हो गया उड्डयन बंध। अब तीसरा देखते हैं जालंधर बंध। जालंधर बंध कैसे करना है, कंठ को सिकोड़ कर हृदय पर स्थापित करें, ठीक है, और प्राण के पूरक करने के अंत में, इसे प्राणायाम के पूरक करने के अंत में किया जाता है। तो जैसे जैसे क्या बोलते हैं, हम प्राण वायु को नासिका के माध्यम से जब हम भीतर की ओर लेते हैं, पूरक करते हैं, ठीक है, तो कंठ को उसके बाद हम लोग लॉक कर देते हैं और कुंभक करते हैं। ठीक है, कंठ को सिकोड़कर हृदय पर स्थापित करें। हृदय पर किसको स्थापित करना है, प्राण वायु को स्थापित करना है, यथा सामर्थ्य रोक कर रखना है और फिर धीरे धीरे इसको छोड़ देना है। तो ये होता है हमारा जालंधर बंध। तो इसके क्या लाभ है, अमृत को बचाता है, अमृत की रक्षा करता है, यानी कि जो चंद्रमंडल से हमारा अमृत का स्त्राव होता है उसको नीचे सूर्यमंडल में भस्म होने से रोकता है जालंधर बंध। क्लियर है, सूर्यमंडल हमारा जो स्थित है वो नाभि में स्थित है। तो और जो स्त्राव होता है, जो चंद्रमंडल हमारे रुद्र ग्रंथि यानी कि जो हमारा थर्ड आई है, फोरहेड, वहां पर होता है। ठीक है, तो वहां से अमृत का स्त्राव होता है। आप लोगों ने खेचरी मुद्रा में पढ़ा होगा कि जब हम खेचरी मुद्रा करते हैं तो वहां पर अमृत का स्त्राव होता है, और वही अमृत का जब स्त्राव होता है तो वो कहाँ जाता है, हमारे सूर्यमंडल में। वो अमृत जो है सूर्यमंडल में जाता है तो वहां पर भस्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जरा, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सब आता है। तो जब हम जालंधर बंध का कंटिन्यू अभ्यास करते हैं तो उस अमृत की रक्षा होती है। क्लियर है ये तीनों बंध। यस मैम। चलिए, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मेथड तो आप लोग को पता है, लाभ को अच्छे से याद रखेंगे कि मूल बंध करने से क्या होता है, प्राणापान और नाद बिंदु एक हो जाते हैं, और उड्डयन बंध से क्या होता है, साधक जो है मृत्यु को जीत लेता है, लगभग कब, 6 मास तक जब वो कंटिन्यू अभ्यास करता है तो। और जालंधर बंध से अमृत की रक्षा होती है, ठीक है, बिंदु की रक्षा होती है। आगे देखें, मैम ये मूल बंध में लाभ क्या था, प्राण अपान। हाँ, प्राण और अपान एक हो जाते हैं और नाद बिंदु एक हो जाते हैं। ठीक है, नाद सुनाई देने लगता है, बिंदु की एकता होती है, यानी कि बिंदु की भी रक्षा हो जाती है। मैम मृत्यु को जीत लेना मतलब कि जो डेथ होती है उस टाइम बढ़ जाता है ना, कि मृत्यु समय के बाद आती है। नहीं, ऐसा नहीं, मृत्यु को जीत लेना मतलब जो उसका भय सताता रहता है ना, ओके कि ओके कोई भी मैम। इंसान मरना नहीं चाहता। मृत्यु से क्यों डर लगता है, क्योंकि मृत्यु के समय होने वाला जो दर्द होता है वो इतना भयावह होता है कि मतलब सामान्य लोग उससे डरते ही हैं।
ठीक है, तो जो योगी साधक होते हैं, एक तो ये है कि वो अभ्यास कर रहे हैं तो दीर्घायु तो होंगे ही, है ना, उनकी जीवन शक्ति जो है बढ़ती है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। लेकिन ये भी तो बोला जाता है ना कि जितने समय तक आप लिखा कर आए इस धरती पर, उतने समय तक तो आप रहेंगे, रहेंगे तो स्वस्थ पूर्वक रहेंगे, यानी कि जो मृत्यु का भय है वो नहीं सताता। ठीक है, क्लियर है ये? मैम ये तीनों बंद के साथ करेंगे तो केवली प्रणाम यहाँ पे बोला हुआ है। हाँ, केवल कुंभक सिद्ध हो जाएगी। केवल कुंभक होता क्या है वैसे, बताइए आप लोग। मैम इसमें होता क्या है ना, केवली कुंभक में कि हमारे जो श्वास प्रश्वास की गति का हमें आभास नहीं होता है। कब श्वास आ रही है कब जा रही है सब हमें कुछ आभास नहीं होता है। ये सिद्धि हाँ, योगी को वो जो होती है रेचक पूरक कुंभक, वो ऑटोमेटिक ही होने लगती है। ठीक है, बहुत बढ़िया सौरभ जी। चलिए आगे बढ़े, फिर आगे देखें। मैम रहने दीजिए। टाइम हो गया क्या? यस 7 मैम। मिनट। कितने बज गए? ओके, चलिए ठीक है, आज इसी पर ही हम रह गए हैं। 3 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं। चलिए, तो ये क्लियर है ना? कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हुआ पढ़ाने पे? नहीं मैम एक बार सेकेंड नंबर का स्लाइड दिखा दीजिएगा मैम, जहाँ पे वो वस्त्र की बात हुई है ना, उसके ऊपर वाला स्क्रीनशॉट सही से नहीं लिए थे। ये वाली ना? जी मैम जी। मैम इससे जस्ट ऊपर वाली स्लाइड देखनी है। हाँ, हो गया। जी यस मैम। मैम। मैम एक डाउट था कि ऊंचाई में जो एक्सेल करना है तो वो राइट नोस्ट्रल से करना है या लेफ्ट से करना है? किसमें? मैम ऊंचाई में जब एक्सेल करना है तो वो राइट नोस्ट्रल से करना है या लेफ्ट से करना है? लेफ्ट से करना है, लेना हमको राइट से है और लेफ्ट से करना है। हर बार राइट से लेंगे, फिर लेफ्ट से एक्सेल करेंगे, फिर राइट से लेंगे, फिर लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। उज्जैन में मैम क्यों, तो सूर्य भेदी में ना मैम, इन्होंने पूछा है अच्छा, उज्जैन का। ओके ओके ओके। हाँ, उज्जाई में हमको क्या बोलते हैं, सूर्य नाड़ी। राइट से हमको जो है एक्सेल करना है। ठीक है, दोनों नासिका से लेनी है हमको, फिर जब एक्सेल करेंगे तब हमको राइट नॉस्ट्रिल से करना है। जी ठीक है मैम। सॉरी, हाँ सूर्य भेदी समझ ली थी मैं। चलिए, और किसी के कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैम योग भी इसके पीडीएफ नहीं है? योग बीज के पीडीएफ है ना, पीडीएफ से तो पढ़ा रही है। अच्छा, ड्राइव पे नहीं है बोल रहे हैं? नो मैम। ओके, कल सर को तो मैंने दिया था, कुछ नेटवर्क इशू के चलते अपलोड नहीं हो पाया है। एक बार फिर मैं आज बोल दूंगी, ठीक है सर को। ओके मैम। चलिए, नोट्स बना रहे हैं ना आप लोग? यस मैम। जी मैम। और बाकी सब्जेक्ट की कैसे चल रही है पढ़ाई? सब बढ़िया चल रहा है मैम। ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग। कल हमारी लास्ट क्लास होगी योग बीज की। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम लोग गोरख संहिता स्टार्ट करेंगे। चलिए पूजा जी, शांति पाठ करा दीजिए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, कोमलता के साथ आंखें बंद,
दोनों हाथों को जोड़ें, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे आंखों पर, आर्म्स पर। नमस्कार। थैंक यू पूजा जी। हरिओम सभी को। हरिओम मैम। मैम। अभी आपकी संध्या शुभ हो, अच्छे से अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मिलते हैं कल। हरिओम।